बच्चों, आपका स्वागत है फ्री ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां आप 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज अपन इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। स्टार्ट करने वाले हैं आवेश के गुणधर्म। तो देखिए आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। पहला जो गुणधर्म है वो है कि विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है, किस प्रकार से इसको अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिएगा, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है। कोई निकाय है, निकाय में जितने आवेश होते हैं वो कुल बीजगणितीय योग के रूप में अपन लिख सकते हैं, उसे ही विद्युत आवेशों की योज्यता कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक निकाय दिख रहा है, निकाय के अंदर आवेश हैं, 3-4 आवेश हैं। इसको अपन बीजगणितीय योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिएगा, सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या है, क्यू है आवेश, सिग्मा क्या है, आवेशों का योग। सिग्मा बताता है टोटल योग, सिग्मा का मतलब है यहाँ पर टोटल योग। देखिए सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा कि निकाय के अंदर जितने भी आवेश है उनको जोड़ दो आप, क्या बन जाएगा कि 4Q, फिर क्या है -2Q, फिर क्या है +3Q, फिर क्या है -Q। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि जो प्लस प्लस वाले हैं जुड़ जाएंगे, 4 3 कितना हो गए, 7 हो गए हैं। तो 7Q, अब माइनस माइनस वाला जुड़ गए, माइनस माइनस वाले भी जुड़ेंगे लेकिन किसमें, माइनस के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7Q हो गया है प्लस का, और माइनस का कितना आ जाएगा, 3Q आ जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3 होता है ना। तो यहाँ से फाइनली अपने इस निकाय का जो आवेशों का बीजगणितीय योग कहूँ या फिर विद्युत आवेशों की जो योज्यता आई है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4Q। तो यहाँ पर फाइनली क्या आ गया है, सिग्मा क्यू इक्वल टू मिल गया है अपने को कितना, 4Q। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है। नंबर 2 है विद्युत आवेशों का संरक्षण का नियम। क्या होता है कि आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर बताया गया है कि विद्युत आवेशों का जो संरक्षण का नियम है क्या कहता है कि जो अपन आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे अपन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। समझ रहे हो आप। जैसे मतलब क्या हुआ कि किसी निकाय का कुल आवेश सदा नियत रहता है। इसका मतलब है कि कोई निकाय है जिसमें जो आवेश है हमेशा नियत रहेगा, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। उसको न तो अपन कम कर सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसे सिर्फ अपन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए H पर क्या होता है, प्लस होता है, Cl पे क्या होता है, माइनस। तो इससे क्या हो गया, आवेश कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो इधर बात करते हैं, इस पे क्या है, प्लस इलेक्ट्रॉन है, इस और क्या हो जाएगा, इस पे क्या है, माइनस का है। तो ये देखिए इसका भी ऑल ओवर क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो फाइनल क्या है कि आवेश को अपन न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। जितना आवेश इससे पहले था उतना ही आवेश इसके बाद भी है। मेरी बात समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको और देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 20 और 1 21 है। इधर इधर देखिएगा, इधर कितना है, इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 21 हैं। और देखते हैं आप कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑल ओवर देखें अपने, इधर कितना हो गए हैं, 21 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। समझ रहे हैं क्या। और इधर देखेंगे आप, वही बात है, इधर भी क्या है, 21 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे मतलब क्या हुआ कि आवेश को अपन न ही उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। इससे सिर्फ अपन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि विद्युत आवेशों का संरक्षण नियम क्या होता है कि आवेश को अपन न ही उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ है किसी निकाय का जो कुल आवेश है वो सदैव नियत रहेगा, मतलब जितना है उतना ही रहेगा।
अगला गुणधर्म है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब देखिए कोई वस्तु है, वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब क्या हुआ है कि Q, कहने का मतलब क्या है कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ne। Q क्या है? वस्तु पर आवेश है। क्या है? E इलेक्ट्रॉन आवेश है। उसका पूर्ण गुणज मतलब N जो है पूर्ण क्या होता है? पूरा पूरा, मतलब N का जो मान होगा वो पूरा पूरा होगा। कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। N का देखिए वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। अब देखिए पूर्ण गुणज मतलब N का जो मान है वो पूरा पूरा होगा। कैसे? ध्यान से देखना कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से। क्या नहीं हो सकता है इसका मान? क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? 1.2 नहीं हो सकता है, 3.4 नहीं हो सकता है, 5.1 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसने बोला है पूर्ण गुणज हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का गुणा हो रहा है वो मान जो है पूरा पूरा होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात देखना यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का जो मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक बात है। अब देखिएगा बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि वस्तु पर जो आवेश लग रहा है Q वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है या फिर पूर्ण गुणज होता है। समझ रहे हो आप? देखिएगा तो Q इक्वल टू क्या हो गया है? Ne हो गया। Q इक्वल टू क्या आ गया? Ne आ गया। ठीक बात है। जहां पर N क्या है? पूरा पूरा मान है, पूर्ण। देखिए अपन मानते हैं कि अपन ये भी जानते हैं कि पूर्ण मतलब क्या होता है? जिसका मान पूरा पूरा हो, अधूरा नहीं हो, वो पूर्ण होता है। ठीक बात है। अब देखिए अगली लाइन लिखी हुई है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान क्या होगा? देखिए अगर अपन बात करते हैं न्यूनतम मान, तो n जहां मान स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। जब अगर न्यूनतम बात करें किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश का न्यूनतम मान होगा, जब n इक्वल टू 1 होगा तभी हो सकता है। जब n इक्वल टू 1 होगा तभी न्यूनतम मान मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइनली? प्लस माइनस ई। n का मान क्या रखा है? 1 रखा है, इसके बाद में क्या आ गया है? प्लस माइनस 1। प्लस माइनस ई का मतलब क्या हो गया है? अपन ने मान रखा है n का 1, प्लस माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि देखिए न्यूनतम की बात कर रहा हूं तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा। तो अपन ने यहाँ पर क्या क्या सीखा कि आवेश का क्वांटीकरण के आधार पर वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब क्या है? Q इक्वल टू Ne होगा। आप ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। जहाँ पे n क्या है? पूरा पूरा मान होगा, जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2। अगर 0 लेंगे तो क्या होगा? आवेश है ही नहीं। आप कह रहे हैं सर पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 लेते हैं, n का मान 0 लेंगे, इसका गुणा 0 हो गया, मतलब आवेश 0 हो गया। आवेश है ही नहीं ना, तो अपन तो आवेश का क्वांटीकरण नियम पढ़ रहे हैं, इसलिए 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। फिर n का मान क्या नहीं हो सकता है? पॉइंट भी नहीं हो सकता है। E का मान क्या है? E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। अगर किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? जब n का मान 1 होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आवेश है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी जो अपन ने पढ़ा कि आवेश का क्वांटीकरण, उसके आधार पर अपन एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, उसको ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश करना। पहले आपको सुनना है इसको, फिर समझने की कोशिश करनी है। देखिएगा, किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई धातु का गोला है जिसको 1 कूलम आवेश से धनावेशित करना है, तो उसके लिए अपने को कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। समझ रहे हो आप? देखिएगा, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन निष्कासित करना है तभी तो वो क्या होगा, अगर अपन किसी को दान देंगे तभी तो प्लस आएगा, किसी से उधार लेंगे तो क्या होगा? ऋण होगा। तो धनावेशित करना है मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, उससे बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा ना। समझ रहे मेरी बात आप? कल मैंने पढ़ाया था ये। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा मैं आपको। यहां देखना क्या है, यहां आपको मिलने वाला है, यहां
क्या दे रखा अपने को कि जो आवेश है जिसे अपन गोले को आवेशित कर रहे हैं वो क्या है, 1 कूलम है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम आ गया है, ध्यान से देखना। और अपने कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, मतलब n का मान निकालना है कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, n का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क आ गया है। और यहाँ पर देखना हम जानते हैं, यहाँ पर देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, Ne। अभी पढ़ रखा है, जस्ट पढ़ रखा है आवेश के क्वांटीकरण नियम से। अभी पढ़ रखा आपने, क्या पढ़ रखा है कि Q इक्वल टू Ne, जहां पर Q का मान पता है मेरे को, N निकालना है, और यहाँ E का मान मेरे को पता है, क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। E का मान क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देखिएगा मैं मान रख दूंगा यहाँ पर, इजी हो गया मेरे लिए। Q कितना है, 1 कूलम, समझ रहे हो, 1 कूलम हो गया। अब देखिएगा इक्वल टू N निकालना है, और E का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अब मेरे को N निकालना है, ये इसके पॉन में आ जाएगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, कूलम जो है उसको हटा देता हूँ, क्योंकि अपने को 1 से मतलब है अभी ना। तो देखिए N निकालना है, N निकालना है, ये इसके पॉन में आ गया। तो 1/1.6 कितना गया है, 1.6 इंटू 10 की घात कितनी है, माइनस के 19। ठीक है, अब समझना यहाँ पर, क्योंकि देखिए क्या हुआ, कूलम, जो कूलम को मैंने क्यों हटा दिया कि कूलम इधर भी है, कूलम इधर भी है, कैंसिल आउट हो गया, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी, यहाँ पे अपने संख्या आ जाएगी, कितने आवेश निष्कासित करेंगे उनकी। अब देखिए संख्या निकाल रहे हैं, तो फाइनली n इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जो इसकी घात 19 है, जो इसकी घात 19 है उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। देखना कि 1/1.6 इंटू, इसको मैंने ऊपर ले गया कि 10 की घात कितनी हो गई है, 19 हो गई। घात जब हर में है, माइनस में है, ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस की हो जाती है। अब मैं क्या करूंगा कि 1 के अंदर भाग दूंगा, एक काम करता हूं और इजी हो जाएगा कि ये पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर 0 लग गया, मैंने पॉइंट हटा दिया, ऊपर 0 लग गया, समझ रहे हो। और देखो बच्चों कि 2 से काट दो, इसको कितनी बार कट गया है, 5 बार। 2 से काट दो कितना गया है, 4, 8 आ जाएगा। 2 से काट दिया इसको, कितनी बार आ गया है, 5, और 2 से काट दिया है 16 को, क्या आ गया है, 8। अब नया मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो कि n इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास में, ऊपर तो क्या है 5 है, अपन में कितना है 8 है, और यहाँ पर देखना इंटू में क्या है 10 की पावर 19 है। ठीक बात है। देखिएगा मेरे को 5 में भाग देना है, मेरे को 5 में भाग देना है किसका, 8 का। अब नहीं जा रहा है, मैंने पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया है। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 8 से 48 आ गया है। ध्यान से देखना कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0, 8 दूनी 16, कितना गया है यहाँ पे, 16 गया है। फिर कितना रहा, 4 रहा, पॉइंट लगा हुआ है 0, कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जो इनका मान आया है 5/8 का, वो कितना है 0.625 इंटू कितना है 10 की पावर 19 है। अब देखिए 10 की पावर 19 है, इसमें से मैं एक 10 ले लूंगा। 10 की पावर 19 है मतलब क्या है कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 19 बार है, तो मैं एक यहाँ पर क्या करूंगा, 10 ले लूंगा यहाँ पर। तो एक 10 लेने से क्या होगा, अपना काम हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने इससे एक 10 ले लिया तो 0.625 है यहाँ पर, पहले से एक 10 मैंने ले लिया है, और इधर एक कितना रहा, एक 10 लेने के बाद में 10 की पावर 18 रही, एक ले लिया मैंने, समझ रहे हो आप। 10 की पावर जो 19 है उसका मतलब क्या है, जो 10 है वो गुणे में है 19 बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या काम हो जाएगा अपना, कि इसका गुणा जब इससे हुआ तो पॉइंट शिफ्ट हो गया, 10 का गुणा जब इससे करेंगे अपन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो गया कि 6.25 आ गया। कितना आ गया है, 6.25 आ गया। देखिए मैंने 0.625 से गुणा 10 से किया, हुआ क्या कि यहाँ पर एक पॉइंट शिफ्ट हो गया, जो पहले आगे था वो 10 का गुणा करने से कितना आ गया, 6 के बाद में आ गया, तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितनी रही अब, 18। तो इतने मेरे को इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निष्कासित करने होंगे। ये फाइनली अपने आंसर आ गया है। मुझे विश्वास है जो मैंने आपको न्यूमेरिकल सिखाया है आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो जाएगा। बहुत इजी था। कमेंट्स करके बताना कैसा लगा आपको। अब देखिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, एक्सप्लेन करना हूँ, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन था अपना कि किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करना होंगे। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, आवेश दे रखा है 1 कूलम हो गया है, अपने को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। हम जानते हैं, अभी पढ़ रखा था कि Q इक्वल टू एन ही होता है, जहाँ पे E इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो मैंने इसका मान रख दिया, एक आवेश हो गया है n हो गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, C से C कैंसिल हो गया, n इक्वल टू क्या आ गया है, ये इसके अपोन में भेज दिया, n का मान निकालना था तो 1.6 इंटू 10⁻−19 है उसको मैंने अपोन में भेज दिया, तो 1/में आ गया सब। फिर देखा मैंने कि जब मैंने 10⁻−19 है उसको ऊपर ले गया, ये हर में है अंश में ले गया तो घात क्या हो गई, प्लस हो गई। फिर कितना है, 1 है, 1/, कितना है 1.6 था, मैंने पॉइंट हटाया, जैसे मैंने पॉइंट हटाया तो इसका 0 ऊपर गया तो 10/, कितना हो गया 16 हो गया, उसको मैंने 2 से काट दिया, 10 कट गया है 5 बार और 16 कट गया है 8 बार। फिर मैंने क्या किया कि 5 में 8 का भाग दिया, नहीं जा रहा था, पॉइंट लगाया 50 हो गया, इस तरह से मैंने भाग दिया, कितना आ गया है 6.25, पॉइंट का 6.25 आया। तो मैंने देखा कि इसका जो मान आया है वो कितना है, 0.625, किसका माना गया है 5/8 का। और देखिए 10 की घात कितनी है 19 है, मैंने कहा कि इसमें से एक कम कर दो। अगर देखिए 10 की घात 19 का मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी बार है, 19 बार है, तो मैंने एक कम कर दिया, कितना आ गया है 18 हो गया, एक 10 आ गया है, 10 का गुणा कर दिया है इसमें, इसका 10 से गुणा करने पर क्या हो गया है कि 0.625 था वो कितना हो गया है 6.25 इंटू 10⁻18। कैसे हुआ है, अगर आपको गुणा समझ में नहीं आया, देखिए कि 0.625 में 10 का गुणा किया अपन ने, कितना आ जाएगा 0000। सही बात है, आपको गुणा करना आता होगा। फिर क्या हो जाएगा, एक का गुणा किया 5 6 5 2, क्या हो गया है 5 2 6। अब यहाँ पर देखिए 0 है, 5 है, 2 है और 6 है। यहाँ पर देखो कितने के बाद पॉइंट लगाना है, 3 के बाद, 1 2 3, 3 के बाद लगा दिया, क्या मिल गया है 6.25 आ गया ना, तो 6.25 आ गया है। और 10 की पावर 19 थी पहले, एक बाहर लेने के बाद में 18 रही, तो ये हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन निष्कासित करना होंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब पढ़ेंगे अपन आगे कूलाम का नियम, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में अपन कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे। एक एक करके टॉपिक कंप्लीट करेंगे, लेकिन कंटिन्यू बने रहना। और कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उसमें आप बता सकते हैं। और रही बात, आपको कमेंट्स करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, क्योंकि आपके लिए फ्री मेहनत कर रहा हूं, फ्री में है ये सब, पूरा कोर्स करवाऊंगा मैं, तो आपकी भी मेहनत बनती है, आपका भी फर्ज बनता है इसको सभी तक पहुंचाएं।